नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव का ढोंग रच रहा है, तो दूसरी तरफ वहीं की सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान का कोई हक ही नहीं, वहां वोटिंग कराकर वो किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब जनता खुद वोटिंग का विरोध कर रही है, तो फिर यह चुनाव किसके लिए कराया जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के बीच आज यानी 2 अगस्त को वोटिंग होने वाली है। लेकिन दूसरे चरण की इस वोटिंग से ठीक पहले मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय निवासियों को डर है कि इस नई हिंसा की वजह से पूरा का पूरा जो चुनावी माहौल है और ज्यादा खराब हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने पहले ही इस पूरे चुनाव पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। भारत ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से पीओके में कराए जा रहे ये चुनाव सिर्फ असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की एक बड़ी चाल है, ताकि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीओके में यह हिंसा क्यों भड़क रही है? क्यों जनता खुद पाकिस्तान सरकार के इस चुनाव के खिलाफ है? और आखिर इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे की असली वजह क्या है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पीओके में आज यानी 2 अगस्त को दूसरे चरण की वोटिंग। मुजफ्फराबाद में वोटिंग से पहले भड़की हिंसा। भारत ने पहले ही जताई थी चुनाव पर कड़ी आपत्ति। भारत का बयान, पीओके हमारा अभिन्न अंग। 3 चरणों में हो रहे पीओके में चुनाव। अब जरा समझिए इस पूरे चुनावी तमाशे की टाइमिंग को, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान वोटिंग कराने का दिखावा कर रहा है, ठीक उसी वक्त वहां की सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी का मंजर देखने को मिल रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और शरणार्थी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में एजे के चुनाव का दूसरा चरण होना है। लेकिन इस पूरे हफ्ते चुनाव प्रचार और मतदान प्रक्रिया के दौरान कई इलाकों में हिंसक झड़पें देखने को मिली। स्थानीय निवासियों के मुताबिक शनिवार को मुजफ्फराबाद की सड़कों पर माहौल बेहद तनावपूर्ण नजर आया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प के बावजूद सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और पत्थरों के ढेर पड़े हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें खुद बताती है कि पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में कितना ज्यादा बेकाबू हो चुका है। स्थिति को किसी तरह काबू में करने के लिए क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान को अपने ही कब्जे वाले इलाके में वोटिंग कराने के लिए सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात करने पड़ रहे हैं, वो किस मुंह से दुनिया के सामने कश्मीर पर लोकतंत्र की दुहाई देता है? ये पूरा नजारा ही पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 9 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग। शनिवार को सड़कों पर हुई हिंसक झड़प, जली हुई गाड़ियां, पत्थरों के ढेर मिले सड़कों पर। क्षेत्र में तैनात की गई भारी सुरक्षा बल की टुकड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान भी हुई थी हिंसा। अब बात करते हैं उस खौफनाक घटना की जिसने इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा भड़का करके रख दिया। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में करीब 55 दिनों से लगातार सेना और सरकार के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीते 31 जुलाई को इस विरोध ने और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया, जब जुमे की नमाज के बाद एक युवक को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। पीओके के भीमबर निवासी शफकत हुसैन की शुक्रवार दोपहर को रावलाकोट में कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोली मारी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सेना और पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जरा सोचिए, यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा कश्मीर के नाम पर भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में वो अपनी ही जनता पर गोलियां चला रहा है। यहां आंकड़ा साफ बताता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। जिस मुल्क को कश्मीरियों की इतनी ही ज्यादा फिक्र होने का दावा रहता है, वही मुल्क अपने कब्जे वाले कश्मीर में निहत्थे लोगों पर जान लेकर के उसके ऊपर गोलियां चला रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पीओके में 55 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद हुई गोलीबारी। भीमबर निवासी शफकत हुसैन की हुई मौत। अब तक कुल 40 से ज्यादा लोगों की गई जान। पाकिस्तानी सेना पुलिस पर सीधा आरोप। अब समझिए कि आखिरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता इतने बड़े स्तर पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर आई है।
दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर के हजारों नागरिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के बैनर तले सरकार और सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई और भारी भरकम बिजली के बिलों की बुरी तरह से परेशान है। इन सारी चीजों की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि उनके इलाके में ना तो ठीक से बिजली आ पाती है, ना इलाज की सुविधा है, ना पढ़ाई की और ना रोजगार की, और ना ही कोई साधन मौजूद है। और जब ये लोग अपने बुनियादी अधिकारियों के लिए सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन पर सीधे गोलियां चला देती है और बेरहमी से लाठियां बरसाती है। ये वही पाकिस्तानी है और ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर की आजादी की बात करता है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले हिस्से में लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि POK की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के नाम पर कुल 12 सीटें रिजर्व रखी गई थी। स्थानीय लोगों का साफ मानना है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बनाने के लिए करते हैं, जिससे POK के असली मुद्दे, मूल निवासियों के अधिकार लगभग खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि अब वहां की जनता इन 12 सीटों को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग कर रही है ताकि असली और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रदर्शन की वजह महंगाई, आर्थिक तंगी, बिजली बिल, नहीं मिल रही बिजली, इलाज, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं, अधिकार मांगने पर होती है लाठी और गोलीबारी। विधानसभा में शरणार्थियों की 12 सीटें बनी विवाद की जड़। जनता कर रही है इन सीटों को खत्म करने की मांग। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान वहां चुनाव कराकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ सामान्य है, तो दूसरी तरफ उसकी जमीन पर उसकी अपनी सेना और पुलिस निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है, उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रख रही है। भारत का रुख इस पूरे मामले में शुरू से एकदम साफ रहा है। POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का वहां कोई अधिकार नहीं है। यह पूरा चुनावी नाटक सिर्फ यह दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कितने हथकंडे अपना सकता है, किस स्तर पर गिर सकता है। लेकिन अब वहां की जनता खुद इस झूठ को बेनकाब कर रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र हो जाएगा? क्या पाकिस्तान सरकार जनता की मांगों पर ध्यान देगी या फिर इसी तरह गोलियों से इस आवाज को दबाने की कोशिश करती रहेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय POK में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर कभी आवाज उठा भी पाएंगे? फिलहाल इतना जरूर तय है कि पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले कश्मीर को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।